वंदे मातरम। तो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट इंतजार में हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती है वह कब तक आएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इसी महीने में आप लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस देखा होगा, समझ गए। और ये शॉर्ट नोटिस तो भाई इस महीने में आया, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को जब ये बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती का जो अभी 2158 पोस्ट का जो रिजल्ट भी नहीं आया था, तभी से हम आपको बता रहे हैं कि दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती 2024 में आएगी आएगी आएगी। और पोस्ट की जो संख्या है वह 2140 नहीं, पोस्ट की संख्या लगभग 25 प्लस पोस्ट की संख्या इस बार रहने वाली है। तो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट अभी इंतजार में है, जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से या रनिंग में या एग्जाम में किसी भी कारण से जो रिजेक्ट हो गया है, अब उनका एक उम्मीद है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती अब कब तक आएगी, बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती कब तक, अप्लाई शुरू कब से, और एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कैसे बनाए। और दोस्तों इस बार बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती आ रही है उसमें एक बदलाव है, और आज हम आप लोगों को कुछ सावधानियां बताएंगे। इतना मेहनत करके आप लोग फॉर्म भरिएगा, ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, फिजिकल दीजिएगा, ट्रेड टेस्ट दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिएगा, मेडिकल कीजिएगा, लेकिन जब लास्ट में पता चले कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया और फिर आपको कॉल आता है कि आप जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के चलते हम आपको बाहर कर रहे हैं, तो कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा दोस्तों। तो आज उन्हीं चीजों से बचने के लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, और इस बार बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो बदलाव होने जा रहा है वह क्या बदलाव होने जा रहा है यह भी हम आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाले हैं, तो वो गलती करने से बचना है। अब काफी सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं कि सर जी हमको कुक में डालना है, हमको वाटर कैरियर में डालना है, तो हम एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कैसे बनवाए, कहां से बनवाए। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को जितने भी ट्रेड हैं उन ट्रेड के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कहां से बनवाना है, क्या इस बार एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या नहीं, ये भी चीजें हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कुछ आप लोगों को हम दिखा दे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यही नोटिस था, आप लोगों ने देखा होगा भली भांति नोटिस। कोई बोल रहा है एडिट किया है कुछ भी, लेकिन हम इस नोटिस को आज से नहीं, ये नोटिस छोड़िए, नोटिस आया तब आप लोगों को पता चला, लेकिन हम नोटिस आने से पहले से, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ा है उनको पता होगा कि हम नोटिस आने से पहले से बता रहे हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती आएगी। तुम लोग देख क्या रहे हो भाई, एसएससी जीडी में अप्लाई किए हो तो एसएससी जीडी की तैयारी करो। यदि तुम्हारा हाइट कम है, हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो तुम बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी करो। बीएसएफ अब हर साल ट्रेड्समैन की भर्ती लेकर आएगी, 1 भर्ती या 2 भर्ती, समझ गए। तो चलिए आज इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो हम आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती आएगी उसमें आप लोग देख लीजिए, यहां पर बात को समझ लीजिए। 10th पास बच्चे अप्लाई करेंगे, समझ गए, 10th पास बच्चे यहां पर बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती में अप्लाई करेंगे, 10वीं पास बच्चे अप्लाई करेंगे। आयु जो है अनुमान है कि 18 से 25 रहने वाली है, समझ गए। यहां पर ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी और एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा, समझ गए दोस्तों। यहाँ पर उम्र जो है 18 से 25 रहने वाली है, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल का छूट मिलने वाला है। इसके बाद जो हम यदि बात करेंगे तो दोस्तों बता दें यहाँ पर आप लोगों को एक चीज, 10वीं पास 18 से 25, और लंबाई की बात करें तो दोस्तों अब बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती आ रही है, अब आप लोगों को उसमें लंबाई ये जो 170 सेंटीमीटर है ये अब नहीं देखने को मिलेगी, इतना समझ लीजिए। 170 सेंटीमीटर नहीं, 165 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है लंबाई, क्योंककि बहुत सारे अभ्यर्थियों कंफ्यूज थे कि लंबाई क्या लगेगी। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती आ रही है उसमें लंबाई 165 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। 10वीं पास बच्चे इसमें अप्लाई कर सकेंगे, आयु 18 से 25 साल। लेकिन दोस्तों एक चीज अभी भी कंफ्यूजन में है कि पहले यहां पर एग्जाम या फिजिकल, लेकिन दोस्तों हम आप लोगों से एक चीज पूछना चाहते हैं, प्लीज मेरे भाइयों आप लोग एक चीज बताइए, यदि आपका पहले फिजिकल हो गया तो क्या आप एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे?
ये हमको बताइए। बहुत सारे अभ्यर्थी हमको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कह रहे सर जी बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो नई भर्ती आ रहा है उसमें आप मुझे बस इतना बता दो कि पहले एग्जाम है या फिजिकल। बताइए, अब मान के चलिए यदि दोस्तों आप लोगों का पहले फिजिकल हो गया तो क्या आप एग्जाम की तैयारी छोड़ दोगे, फिजिकल में लग जाओगे? तो वही अभ्यर्थी फिजिकल तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर उनके कम नंबरों के कारण उनका रिजल्ट नहीं होता है। आप लोगों ने देखा 2788 पोस्ट का कट ऑफ कितना हाई था, फिर 2158 पोस्ट में देखिए कट ऑफ कम गया, और अब जो 25+ पोस्ट की नई भर्ती आ रही है उसमें आप लोगों को कट ऑफ और कम देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से बस हम इतना ही बोलेंगे कि प्लीज ये सब चीजें आप छोड़िए कि पहले एग्जाम या फिजिकल, समझ गए? क्या यदि पहले एग्जाम हो जाएगा तो आप फिजिकल नहीं करोगे, या पहले फिजिकल हो जाएगा तो आप एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे? अरे हम बोलते हैं आप लोगों को कि फिजिकल, आप लोग जितने भी बच्चे आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सभी प्यारे भाई एग्जाम क्वालिफाई कर, फिजिकल क्वालिफाई सब हो जाएंगे। फिजिकल में कोई नहीं छटता है। पता है फिजिकल में कौन छटता है? जिसको पता नहीं है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती आएगी, समझ गए, और भर्ती आ गई, अब उनका दोस्त बोलेगा अरे बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती आ रहा है डाल दो यार, डाल दिया, अब वो जाके घर में सो गया, तो उनसे थोड़ी फिजिकल क्वालिफाई होगा। यदि आपको बीएसएफ में नई भर्ती जो ट्रेड्समैन की आ रही है, यदि आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन में नई भर्ती में जॉब लेना है तो भाई सबसे पहले आपको एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। इतना जान लीजिए, आपको एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। यदि आप एग्जाम की तैयारी नहीं करते हो तो आप बीएसएफ ट्रेड्समैन से आशा मत रखो कि ये जॉब में हम सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर पहले फिजिकल होता है और फिजिकल के अनाउंसमेंट भी नहीं किया जाता है कि हम इतने तारीख एग्जाम लेंगे। फिजिकल के 1-2 महीना के बाद कभी भी 5 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है कि दिन से आपका एग्जाम है, अब बच्चे भाग दौड़ करने लगते। इसीलिए दोस्तों इस चैनल पर बीएसएफ ट्रेड्समैन के बहुत सारे क्लास का वीडियो अपलोड है। जो भी अभ्यर्थी इस चैनल पे जितना क्लास है, यदि वो पूरा क्लास अटेंड कर लेगा तो मैं बोलता हूं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन उनकी सिलेक्शन होगी, लेकिन क्लास के साथ साथ आपको घर पे भी तैयारी करनी पड़ेगी, समझ गए दोस्तों। और मैं बताता हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन में यदि आप जॉब में लग गए तो आप नई भर्ती आगे जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं उनकी भी तैयारी आप कर सकते हो, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन में इतना समय मिलता है, समझ गए दोस्तों। अभी इस चैनल से और मेरे पढ़ाए हुए काफी मेरे गांव के स्टूडेंट और मेरे जितने भी इस चैनल से जुड़े स्टूडेंट अभी जॉब कर रहे हैं और वह नई भर्ती की तैयारी भी वहां से कर रहे हैं। सोचिए, क्योंकि उनको बंदूक लेके बॉर्डर पे जाना नहीं, केवल उनको अपने ट्रेड से मतलब है, ट्रेड का काम किया, अपने रूम में बैठा है। इसीलिए बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती की तैयारी कीजिए दोस्तों। हमने आपको बता दिया लंबाई 165 सेंटीमीटर ही रहने वाली है, रनिंग 5 किलोमीटर होगा, घबराना नहीं है, 5 किलोमीटर आप मार दीजिएगा, न हाई जंप होगा न लॉन्ग जंप होगा। 10वीं पास वाले अप्लाई करेंगे। अब हम लौटते हैं अपने बात पर, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सर जी अप्लाई शुरू कब से और नई भर्ती कब तक। तो दोस्तों एक चीज देख लीजिए, अभी जो है बीएसएफ, अभी जो बीएसएफ है दोस्तों, वह रोजगार मेला में जो बीएसएफ ट्रेड्समैन वालों का, जितने भी बीएसएफ ट्रेड्समैन वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, उन अभ्यर्थियों को अभी वह जो ज्वाइनिंग लेटर है उनको देना है। पिछले बार ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले नई भर्ती आ गई थी, लेकिन इस बार ज्वाइनिंग लेटर तक भर्ती आ सकती है, लेकिन फरवरी में सूचना है कि ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने की सूचना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 29/1/2024 हमने पहले ही बताया था, 29/1/2024 को यहाँ पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 29/1/2024 तक नोटिफिकेशन आने का बीएसएफ ट्रेड्समैन का कम चांस है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आने का कम चांस है, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन का यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर उनको देना है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, तो इसीलिए बीएसएफ जो है अभी व्यस्त है ज्वाइनिंग लेटर इशू करने में, और सभी जितने भी बीएसएफ ट्रेड्समैन के स्टूडेंट हैं उनको ज्वाइनिंग देने में। इसके बाद ज्वाइनिंग बुला लिया जाएगा, जो टाइम रहता है 10 से 15 दिन ज्वाइनिंग डेट में आने का, वह डेट देखकर इसके बाद पीछे जितनी सीट खाली है और इस बार जितनी सीट खाली होगी उन दोनों सीट को जोड़कर एक साथ भर्ती आएगी। पिछले बार की तरह नहीं, पिछले बार भर्ती आ गई, इसके बाद पहले फिजिकल, पहले एग्जाम था, फिर बाद में नोटिस जारी करना पड़ा कि पहले फिजिकल होगा। तो इस तरह इस बार नहीं होगा। इस बार जो भी डाटा बीएसएफ जारी करेगी वह एक साथ जारी करेगी, एक साथ सारा शेड्यूल जारी करेगी। इसलिए बीएसएफ इस बार रुका हुआ है, नहीं तो दोस्तों नोटिफिकेशन कब का आ गया रहता।
पिछले बार बच्चों को काफी परेशानियां हुई, इतना आप लोग समझ गए। तो नोटिफिकेशन जनवरी और फरवरी, जनवरी में समझ लीजिए कम चांस है आने का, लेकिन भाई फरवरी फिक्स है नोटिफिकेशन और ऑनलाइन होने का। अब काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि अरे आपने तो जनवरी बताया था और फरवरी बता रहे हो। दोस्तों यहाँ पर देख लो, रोजगार मेला आयोजित हो रहा है, समझ गए, और जनवरी में भी आ सकता है, समझ गए, जनवरी में भी आ सकता है, लेकिन फुल चांस है फरवरी में ऑनलाइन अप्लाई, समझ गए, और नोटिफिकेशन का। तो जनवरी और फरवरी, जनवरी में भाई कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है और फरवरी में भी, इतना आप लोग समझ गए। और ऑनलाइन अप्लाई, अब जो नोटिफिकेशन आएगा तो 2 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। अब चलिए यहां पर इस बार दोस्तों एक बात समझ लीजिए, इस बार बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती है उसमें बदलाव होगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन समझ लीजिए, बीएसएफ में जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो इस बार आप एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए बिना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, समझ गए। अभी जो 2158 पोस्ट की भर्ती आई है उसमें क्या किए, सभी ने एनएसक्यूएफ लेवल का जो सर्टिफिकेट मांगा गया था या कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था, बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाले ही अभ्यर्थी क्या किए, अभ्यर्थी बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाले ही अभ्यर्थियों ने क्या किया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। पिछले बार क्या हुआ था, 2788 पोस्ट में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ दिया था उनका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, अभी जो 5158 पोस्ट की भर्ती आई है किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं था। इस बार बीएसएफ से गलती हुई है इस बार, समझ गए, और बीएसएफ झेल रहा है जो उनसे गलती हुई है एनएसक्यूएफ लेवल में। इसीलिए दोस्तों इस बार बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड किए आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। यदि सबमिट कीजिएगा तो आपका जब एप्लीकेशन स्टेटस आएगा तो एप्लीकेशन स्टेटस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसीलिए अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पर आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई क्लासें बहुत जल्द मिलने वाली है। इतना समझ गए। तो बीएसएफ इस बार यह बदलाव कर रहा है कि एक भी डॉक्यूमेंट छोड़े बिना आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसीलिए अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कैसे बनाए, तो दोस्तों इस बार हमने आपको बताया कि 2 चीज फिक्स नहीं है। एक तो पहले एग्जाम होगा या फिजिकल, अभी तक सूचना नहीं है, और दूसरा इस बार एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट दोबारा मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, या जनरल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों हम यहां पर बता दें, यदि आप लोग एनएसक्यूएफ लेवल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी स्टूडेंट लेवल 1 का, कुक का, वाटर कैरियर का, वेटर का बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों किसी अच्छे संस्थान जो एनएसक्यूएफ एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त हो, एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट बनाता हो, वहां से जाकर आप बनवाइए, और कोई भी डुप्लीकेट बनाने के चक्कर में ना रहे, नहीं तो दोस्तों आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरी बात मानिए, समझ गए। ये नहीं तो आप जनरल सर्टिफिकेट बनवा के तैयार करवा लीजिए, वाटर के क्या कहते हैं, सफाई वाला का, वाशरमैन का, टेलर का, बार्बर का, और क्या नहीं डालिएगा कुक में। लेकिन दोस्तों अभी आप लोगों को घबराना नहीं, जो भी अभ्यर्थी एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, कोर्स में भाई कोर्स करना पड़ेगा। बिना कोर्स की यदि आप सोचते हैं कि बन जाएगा तो भाई वो आपकी मर्जी है, आप जहां से बनवाओ बनाओ। लेकिन हम एक ही चीज बोलेंगे कि जो भी यदि एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, किसी अच्छे संस्थान से कोर्स कर लीजिए और वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइए कोर्स करके। यदि आप डुप्लीकेट काम करते हैं तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सफाई वाला में, वाशरमैन में, टेलर में और बार्बर में डालना चाहते हैं, वह किसी भी अच्छे संस्थान से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और हम आप लोगों को बोलते हैं कि अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जो भी बच्चे स्वीपर में, वाशरमैन में, टेलर में और बार्बर में डालना चाहते हैं, समझ गए, स्कूल से, कॉलेज से, हॉस्पिटल से आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना चीज याद रखिएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों हमने इस पे कई बार वीडियो बनाया है, समझ गए। तो आप लोग जाइए अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती है वह आप लोगों को दोस्तों जनवरी में, समझ लीजिए, हमको लग रहा है कि भाई जनवरी में थोड़ा सा कम चांस है आने का, समझ गए, लेकिन फरवरी तो भाई फिक्स है, क्योंकि रोजगार मेला बीएसएफ आयोजित कर रही है।
तो इसीलिए थोड़ा सा व्यस्त रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों घबराना नहीं है, बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती आएगी आएगी आएगी, बस आपको ये मौका छोड़ना नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पहले एग्जाम हो या फिजिकल हो, हमने सारा चीज आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, जैसे ही बीएसएफ से रिलेटेड कोई सूचना आती है फटाफट हम वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।